हेलो गाइस, वेलकम टू टॉपर्स मैथ। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का तीसरा क्लास लेने जा रहे हैं। पहले दो वीडियोस में हम लोगों ने देखा है। पहले में था प्रोबेबिलिटी के बेसिक के बारे में, फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल के क्वेश्चन किए। दूसरे वीडियो में था एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो 1 से लेकर के 13 तक था, और आज इस वीडियो में हम लोग 14 से लेकर के 19 तक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हाँ, क्लास शुरू होने से पहले आप लोग पेन पेपर हाथ में ले लीजिए। स्क्रीन पर जो सवाल आएगा उसको सबसे पहले खुद से सॉल्व करना है और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना है इसका। चलिए शुरू करते हैं क्लास। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ये सारी चीज़ें। टोटल 6 क्वेश्चन दिया उसमें। पहला नंबर है कि कार्ड समझना ज़रूरी है। हम लोगों ने बेसिक में कार्ड को समझ लिया था, अभी थोड़ा सा इस में देख लेते हैं हम लोग इस वीडियो में भी। सबसे पहला नंबर है कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में रेड होता है और एक ब्लैक का साइड होता है। रेड में भी 2 होते हैं और ब्लैक में भी 2 होते हैं। रेड में 2 होता है, एक होता है हार्ट, दूसरा होता है डायमंड। ब्लैक में एक क्लब होता है और दूसरा स्पेड होता है। सब में 13-13 कार्ड होते हैं, तो कुल मिलाकर के ये 52 कार्ड्स होते हैं। चलिए थोड़ा कार्ड समझ लेते हैं। ये 4 सेट हैं जो 52 कार्ड्स हैं टोटल। ये क्लब का है, क्लब का ऐसा होता है। इसमें 2 से लेकर के 10 तक तो नंबरिंग होता है। एक ये एस का कार्ड है और एक जैक होता है, एक क्वीन और एक किंग होता है। तो ये 3 कार्ड जिसका फेस यहाँ पर दिख रहा है, ये 3 के 3 कार्ड ये फेस कार्ड होते हैं। एक एस है और 3 फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल 9 और एस 10 हो गया और ये 3 13, टोटल 13 कार्ड होते हैं। इसी तरीके से हर एक सेट में 13 कार्ड्स होंगे, सब में 13 कार्ड्स होंगे। तो ध्यान देना है, 4 सेट होते हैं जिसमें 2 से लेकर 10 तक नंबर वाले कार्ड होते हैं। एक एस होता है और 3 फेस कार्ड होते हैं जिसमें जैक, क्वीन और किंग होता है। तो 3 फेस कार्ड एक सेट में होते हैं, तो 4 सेट होते हैं। तो टोटल 52 कार्ड्स में 3 4 से 12 कार्ड ऐसे होंगे जो कि फेस कार्ड होंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ हम लोगों ने देखा था टोटल 52 कार्ड होते हैं और हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड को भी हम लोगों ने समझ लिया अच्छे से। सबसे पहला बोल रहा है इसमें अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर का एक किंग देखते हैं। यहाँ पर रेड कलर में आता है हार्ट और डायमंड। इसमें किंग कहाँ है? एक हार्ट में किंग है और एक डायमंड में किंग है, तो टोटल 2 किंग हो गए। क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला में होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। जिनको समझ में नहीं आया बेसिक जा करके देखिए, सबसे पहला नंबर जो सेशन लिया है ना उसमें सब बेसिक समझाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये फॉर्मूला लिखना नहीं भूलना है। मेरे पास जगह की कमी है इसलिए हम सीधे सवाल पे चलते हैं, बट आप लोगों को फॉर्मूला लिखना नहीं भूलना है। तो फेवरेबल आउटकम, अब किंग वो भी रेड कलर का, रेड कलर के किंग के फेवर में कितने कार्ड हैं? बस 2 कार्ड हैं। एक डायमंड के होंगे रेड कलर के किंग और एक हार्ट के होंगे, तो 2 होंगे फेवर में। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 52, जितने टोटल रहेंगे अपॉन, मैंने फ्रैक्शन भी समझाया इसको, तो 52 होगा। तो 2 1 जा 2 से काटेंगे इसको तो 26 होगा, तो ये 1/26 हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी हो गया आपका पहले नंबर का, किंग आएगा रेड कलर का उसका। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको पहले। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है अ फेस कार्ड, एक फेस कार्ड। फेस कार्ड देख लेते हैं। मैंने बताया था कि हर एक सेट में 3-3 फेस कार्ड होते हैं। जितना में चेहरा दिखता है, जैक, क्वीन, किंग, ये सब जुबान पे रटी होनी चाहिए। तो 3 फेस कार्ड एक सेट में है, तो टोटल 4 सेट है, तो टोटल 12 कार्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है, एक फेस कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
फेस कार्ड, फेस कार्ड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, तो 12 कार्ड ऐसे हैं जिसमें फेस हैं और टोटल कितने हैं 52 हैं। इसको अब मिनिमम फॉर्म में कर देंगे, इसको मिनिमम फॉर्म में करेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 3 जा और 13 4 जा, तो 3/13 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा में है रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड, एक सेट में 2 सेट हैं टोटल रेड के, एक सेट में 3 होते हैं, तो दोनों रेड में कितने हो जाएंगे, 6 फेस कार्ड हो जाएंगे। यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, 3 यहाँ पर है जैक क्वीन और किंग, 3 यहाँ पर है जैक क्वीन और किंग डायमंड में और हार्ट में, तो टोटल 6 हो जाएंगे। तो ध्यान देना है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, तो टोटल 6 हैं। अच्छा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 52, वो 52 ही है टोटल। इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 3 जा और यहाँ पर 26 होगा, अब तो ये कटेगा नहीं, तो 3/26 ये इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में बता रहा है द जैक ऑफ हार्ट्स, द जैक ऑफ हार्ट्स 4 सेट हैं, डायमंड, हार्ट और ब्लैक में है 2, स्पेड और क्लब। तो हार्ट का पूछा है तो हार्ट में तो एक ही जैक होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट, हार्ट्स का जैक पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, बस एक ही हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हार्ट का ही पूछा, यही रेड का पूछता या फिर टोटल पूछता कि टोटल कितने होंगे, तो फिर उस हिसाब से लिखते हैं। तो टोटल 1/52 हो जाएगा, क्योंकि अब ये मिनिमम फॉर्म में होगा ही नहीं। इसको इरेज कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट 5th नंबर देखते हैं। इसमें बोल रहा है अ स्पेड। अच्छा, अ स्पेड, ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्पेड पूछ रहा है, स्पेड कहाँ गया, ये है। टोटल कितने कार्ड हैं स्पेड के, 13 हैं, इसमें से कोई भी आ जाना चाहिए। इसमें ये नहीं पूछा है कि फेस कार्ड आना चाहिए, एस आना चाहिए, फिर कोई डिजिट वाला आना चाहिए, ऐसा नहीं है। टोटल पूछ रहा है ये कि एक भी स्पेड आ जाए, तो टोटल 13 है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने थे, 13 थे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, 52 है, 13 1 जा 13 4 जा, तो 4 सेट हैं, तो 1/4 हो जाएगा, ये इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है द क्वीन ऑफ डायमंड्स, द क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, क्वीन हर एक सेट में एक एक क्वीन होता है, तो डायमंड में कितने होंगे, बस एक ही क्वीन होगा, तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, एक, टोटल कितने हैं 52 है, बस यही हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोल रहा है कि 5 कार्ड्स, टोटल कितने हैं 5 कार्ड्स हैं, द 10, एक 10 है, एक जैक है, क्वीन, किंग और एक एस है, तो 10 जैक, क्वीन, किंग और फेस है ऑफ डायमंड्स, किसका, डायमंड्स का। यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, डायमंड, डायमंड कहाँ चला गया, ये है, इसमें एक ये 10th लिया है, एक एस लिया है और जैक, क्वीन, किंग, ये 3 के 3 फेस कार्ड लिया है इसमें। देखिए एक 10 है, जैक, क्वीन, किंग, ये 3 फेस कार्ड हो गए। यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, ये 3 क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही दिमाग में आधा डाटा तो ऐसे ही आ जाना चाहिए। एक एस है, ये डायमंड वाले हैं। चलिए, आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, ठीक है, नीचे झुका करके उसको काउंट कर लिया ताकि बाहर से दिखे नहीं किसी को। 1 कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम, एक कार्ड उसमें से निकाला गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है, सबसे पहला में पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, क्वीन का क्या है प्रोबेबिलिटी, तो पहला में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, क्वीन का कितना हो जाएगा, तो कितने हैं 10 जैक, क्वीन, किंग, एस, तो क्वीन टोटल कितने हैं, टोटल 5 कार्ड्स हैं, तो पहला नंबर क्वीन के फेवर में कितने हैं, बस एक ही है, एक ही क्वीन है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, एक हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये 5 हैं, तो बस यही हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। दूसरा में बता रहा है
इफ़ द क्वीन इज़ ड्रॉन एंड पुट असाइड, अगर इस 5 में से क्वीन को बाहर निकाल करके रख दिया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज़, पहला में दिया है एस और दूसरा में दिया हुआ है अ क्वीन। तो दूसरा का पहला देखते हैं, इसमें बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एस का पूछ रहा है। तो फॉर्मूला लिखना है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, एस का पॉसिबल आउटकम कितने हैं, तो एस बस एक ही था, तो फेवरेबल कितने हो जाएंगे, एस के बस एक होंगे। अब क्वीन को अगर हटा दिया गया है तो टोटल कार्ड कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, 4 है, तो 1/4 यही इसका प्रोबेबिलिटी है। तीसरा नंबर ये सेकंड का बी है, इसमें बोल रहा है अ क्वीन। अच्छा, तो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, क्वीन में क्या है कि क्वीन के फेवर में कितने हैं, जब 5 था तो एक क्वीन थी, फिर क्वीन को साइड कर दिया गया, तब टोटल 4 कार्ड बचे हैं, उसमें क्वीन कितने होंगे, क्वीन तो है ही नहीं, तो क्वीन के फेवर में कितने होंगे, 0। अच्छा, टोटल कार्ड कितने बचे थे, 4, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 0, बस यही है इसका। तो यानी इसको बोलते हैं, जब 0 आता है तो इसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें बता रहा है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स, 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं, आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड वंस। इसमें ना ये गलती से उसको मिक्स हो गया 132 अच्छे कलम के साथ, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 12 तो डिफेक्टिव पेन था, अच्छा, और 132 गुड पेन्स था, तो ये टोटल मिल करके 144 ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। फिर बोल रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। ये देख करके कहना आसान नहीं है कि ये अच्छा वाला पेन था या फिर ये डिफेक्टिव वाला पेन था। वन पेन इज़ टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, एक कलम को रैंडम निकाला जाता है इस लॉट से। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ गुड वन। यहाँ पे बोल रहा है कि एक कलम को रैंडम निकाला जाता है उस 144 में से, और बताना ये है कि उसमें से अच्छा वाला पेन है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम कितने हैं, तो गुड वन के फेवर में 132 है, टोटल कितने हैं 144 है। इसको मिनिमम फॉर्म में करेंगे 4 से लगेगा, तो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, नीचे में 12, फिर 4 6 ज़ा 24, ये भी कटेगा। अब किस चीज़ से, 3 से लगेगा, 11 3 ज़ा और 12 3 ज़ा, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 11/12, ये इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें बोल रहा है लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, 20 बल्ब्स का एक लॉट है, कंटेन, ध्यान से देखना है, कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। पिछले वाले में था कि 132 गुड था और 12 अलग से बेड था, तो टोटल मिल करके 144 बना था। इसमें बोल रहा है कि एक लॉट है 20 बल्ब्स का, उसी 20 बल्ब्स में 4 डिफेक्टिव बल्ब्स भी है, मतलब गुड कितने होंगे, गुड 16 होंगे, ध्यान से देखना है। तो ये टोटल कितने हैं, 20 बल्ब्स हैं, इसमें से डिफेक्टिव वाले 4 हैं और नॉट डिफेक्टिव वाले 16 हैं, ठीक है। अच्छा, वन बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, एक बल्ब को रैंडमली निकाला जाता है लॉट से। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ डिफेक्टिव, इसमें डिफेक्टिव पूछ रहा है, उसका डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो डिफेक्टिव के फेवर में कितने हैं, 4 है, यही तो है डिफेक्टिव वाला। टोटल कितना है, टोटल ये है 20, तो 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, तो 1/5 हो जाएगा। ये था पहला वाला। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा में बोल रहा है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन, एक में जो बल्ब को निकाला गया था, इज़ नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं था, मतलब अच्छा वाला था, एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड, और उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया है, मतलब उसमें वापस रखा भी नहीं गया है, ठीक है। तो समझो कि एक तरीके से उसको साइड में निकाल करके रख दिया, एक बार निकाला तो साइड में कर दिया। नाउ वन बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, अब जो 19 बल्ब बचे थे, एक बल्ब को तो निकाला था और वो अच्छा वाला था, उसको हटा दिया, तो अब
अच्छा में से एक घट जाएगा, यानी टोटल कितना था 16 था, उसमें से एक चले जाएगा तो 15 बचेगा अच्छा वाला में से, और 20 था इसमें से भी एक माइनस हो जाएगा तो कितने बचेंगे 19 बचेंगे। तो रेस्ट में से एक बल्ब को फिर से रैंडम निकाला जाता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव। अब ये बोल रहा है इसमें से कि अब ये डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नॉट डिफेक्टिव के फेवर में कितने हैं, तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने बचे हैं 15 बचे हैं, तो 15 हो जाएंगे। नॉट डिफेक्टिव के फेवर में टोटल कितने बचे थे 19, तो बस यही हो जाएगा। अब ये मिनिमम फॉर्म में होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क्स, एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 19, 1 से 90 तक उसमें नंबर दिया गया है। इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, एक डिस्क को रैंडमली निकाला जाता है फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, उसमें कौन सा नंबर हो सकता है, पहला पूछा है सवाल, और 2 डिजिट नंबर। तो ध्यान से देखना है, 2 डिजिट नंबर 1 से लेके 90 तक डिस्क है, टोटल 90s है। अच्छा, इसमें 2 डिजिट वाले कितने होंगे, 2 डिजिट वाले 10 से लेकर के 90, 10 से लेकर के 90 तक होंगे इसमें, तो 10 से लेकर के 90 तक। अच्छा, 1 डिजिट वाले कितने होंगे, 1 डिजिट वाले 1 से लेकर के 9 तक होंगे, 1 से लेकर के 9 तक होंगे, यानी टोटल 90 था, उसमें से एक डिजिट वाले कितने होंगे, एक डिजिट वाले 9 होंगे, और 2 डिजिट वाले कितने होंगे, 2 डिजिट वाले इसमें होंगे 9, अगर उसमें चला गया तो 81 बचेगा जो कि 2 डिजिट वाला होगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा है 2 डिजिट नंबर, इसमें 2 डिजिट नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ध्यान से देखना है, पहला वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो 2 डिजिट के फेवर में कितने हैं, तो 2 डिजिट के फेवर में 81 है, 81 अपॉन टोटल कितने हैं 90s हैं, 9 से जाएगा, 9 9 ज़ा 9 10 ज़ा, तो टोटल 9/10 हो जाएगा। दूसरा नंबर है, दूसरा पूछा है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा, तो 1 से लेकर के 90 तक में टोटल परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे, परफेक्ट होंगे 1, स्क्वायर 10th में है तो आपको आनी चाहिए कम से कम 20 तक तो स्क्वायर आनी ही चाहिए आपको। एक हो जाएगा 4 9 16 25 36 49 49 7 का 64 8 का 81 9 का होता है, तो टोटल कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है जो स्क्वायर वाले हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आप लोग पूरा लिखिएगा एग्जाम में। परफेक्ट स्क्वायर तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं 9 है, और टोटल कितने हैं, टोटल 90 है, तो 9 1 ज़ा 9 10 ज़ा, तो ये 1/10 हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी हो गया। तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। तीसरा वाले में क्या पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है अ नंबर डिविजिबल बाय 5, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं, 5 से डिवाइड होने वाले अगर मैं साइड में यहाँ लिखूँ तो पहला नंबर तो 5 हो जाएगा। 5 के टेबल में 50 तक कितने आते हैं, 50 तक तो 10 आते हैं, इस तरीके से कर लेना है। बाकी कितना बचा, बाकी 40 बचा, तो बाकी के 40 में कितने बार आएंगे, तो 50 तक तो 10 आ गए, बाकी के 40, तो 8 5 जो 40 होता है ना, तो इसमें कितने आएंगे 8 आएंगे, तो टोटल 10 यहाँ 8 यहाँ, तो टोटल 18 हो जाएगा जो कि 5 से डिवाइड होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 5 से डिविजिबल कितने हैं 18 है, अपॉन टोटल 90 है, तो 9 2 ज़ा 9 10 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 1/5 ये हो जाएगा तीसरे वाले का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बता रहा है अ चाइल्ड हैज़ अ डाई होज 6 फेस, तो एक डाई है एक बच्चे के पास जिसमें 6 फेसेस हैं।
सो द लेटर्स एज गिवन बिलो, ए बी सी डी ई, फिर ए है तो ए 2 बार आया है, तो 6 फेस हैं, 1 2 3 4 5 6। द डाई इज थ्रोन वंस, डाई को एक बार फेंका गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और डी, तो पहला में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अच्छे से एग्जाम में लिख देना है गेटिंग ए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ए के फेवर में कितने हैं, ए के फेवर में एक यहाँ है एक यहाँ है, तो टोटल 2 है। अच्छा, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, तो 6 फेस है तो 6 पॉसिबल आउटकम हो जाएगा, 6 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 1/3 ये हो जाएगा आंसर इसका। दूसरा वाले में पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, इसका क्या हो जाएगा, तो डी के फेवर में कितने हैं, बस एक ही है, तो 1 हो जाएगा अपॉन टोटल कितने हैं, टोटल 6 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन आज 19 तक ही था। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी डाउट हो कमेंट में अच्छे से पूछ लेना है। ठीक है, चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं आज।